नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग गांव का दौरा करते हैं और वहां की सरकारी योजनाओं का हाल जानने की कोशिश करते हैं। साथ ही गांव वासियों से होती है चर्चा, जिसके दौरान हम उन योजनाओं की उनमें कितनी जागरूकता है, जानकारी है, ये जानते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हरगनपुर गाँव में। तो आइए चलते हैं इस गाँव में। दिल्ली दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर गांव हरगनपुर में। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आज हम उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हरगनपुर गांव में मौजूद हैं और इस वक्त हरगनपुर गांव की जो चौपाल है, आप देख रहे हैं कि वो पूरी तरह से सज चुकी है, जिसमें ढेर सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। महिला किसान भी हमारे साथ हैं, कृषि वैज्ञानिक भी हैं, साथ ही जो कृषि विभाग के अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है, जिनसे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तो आइए सबसे पहले रुक करते हैं कृषि विभाग के अधिकारी का और इस योजना के बारे में सबसे पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, कृपया सबसे पहले अपना नाम बताइए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में हमें कुछ जानकारी दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह, जिला प्रभारी आत्मा बिजनौर। विगत 3 वर्ष से जनपद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना चलाई जा रही है। प्रथम वर्ष में 1,05,902 सैंपल का टारगेट रखा गया था, जिसको हमें 3 वर्षों में पूरा किया जाना था। हमने 3 वर्षों में ये टारगेट पूरा अचीव कर लिया गया है। इस वर्ष जनपद में 52,000 के लगभग का टारगेट हमारा आया है, जिसका 65% हमने पूर्ति इस वर्ष कर ली है। और जो जहाँ तक बात हरगनपुर ग्राम की है, हमने पहले टर्म में इसके पूरे 100% मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित कर दिए हैं। जी, तो आइए, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ प्रगतिशील किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप भी अपना नाम बताइए और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से किस तरह यहाँ के किसानों को लाभ मिल रहा है, बताइए। मेरा नाम शरद कुमार सिंह है, निवासी हरगनपुर हूँ। मैं यहाँ जो मृदा सॉइल कार्ड जो बना हुआ है, तो उससे यहाँ किसानों को बहुत फ़ायदे पहुँच रहे हैं। उससे फ़ायदे ये हैं कि जो खाद के बारे में है, जो खाद कितनी क्वांटिटी डालना है, वो उस हिसाब से किसान डाल रहा है और डालने के बाद उसको समझ में आता है और अपनी खेती को वो उसकी पैदावार बढ़वाता है। एक तो फ़ायदा खाद से कार्ड से ये फ़ायदा सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। बिल्कुल। तो जब वाजिब खाद किसान डालते हैं तो जाहिर तौर पर जो अतिरिक्त खर्चा पहले होता था रासायनिक खादों का, वो कम हो गया है, लागत में कमी आ गई है, तो किसानों को फायदा हो रहा है। तो किसानों से ही कुछ और यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप भी बताइए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, यहाँ के किसान कैसे लाभ ले रहे हैं। पहले अपना नाम बताइएगा। ये मेरा नाम रक्षपाल सिंह है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड सरकार की बहुत कल्याणकारी योजना है, किसान हित में। हम किसान इससे पहले जब ये हेल्थ कार्ड नहीं था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं था, किसान अंधाधुंध प्रयोग करता था अपने समझ से, जैसे किसी ने बता दी उसी हिसाब से करता था। अब जो इसमें हमारे वैज्ञानिक, जो कृषि विभाग के हमारे कर्मचारी हैं, वो ये बताते हैं कि हमें इस रेशियो से गन्ने में जैसे इस मात्रा में हमें कैल्शियम डालना है, पोटाश डालना है, यूरिया डालना है। तो जो हमारे खेत में जिन पोषक तत्वों की कमी है, वो स्वास्थ्य कार्ड को देख करके हम उसी हिसाब से, हमारे केवी के वैज्ञानिक हैं, उनसे सलाह लेते हैं जी। और हमारे जो कृषि विभाग के हैं वो हमें समय समय पर गाइड भी करते रहते हैं जी। तो उसी हिसाब से हम कर रहे हैं जी। और खाद का हम संतुलित मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, यहाँ पर खाद का संतुलित मात्रा में किसान प्रयोग कर रहे हैं। कुछ और बताना चाहेंगे आप अपने अनुभव के बारे में? अपना नाम बताइएगा सबसे पहले। जी, मेरा नाम शिव कुमार है। इस कार्ड के द्वारा फायदा तो ये है कि जो भी खेती में खाद का प्रयोग होता है वो संतुलित मात्रा में होता है, जिससे ज्यादातर किसानों को फायदा होता है। कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक भी मौजूद है। किस तरह से खाद का इस्तेमाल करें, या आप बताएं, अपना नाम बताइए, और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। मैडम, मेरा नाम खुशहाल सिंह है।
और ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों को फायदा हुआ है। उसी के हिसाब से हम अपने जो फसल में उर्वरक डालते हैं जी, उससे जी। फायदा भी होता है। जी ठीक है। यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बताइए और हमें बताइए कि किसानों में किस तरह की जिज्ञासा सबसे ज्यादा होती है मृदा स्वास्थ्य कार्ड को लेकर अगर बात की जाए। मेरा नाम डॉक्टर देशपाल सिंह, मैं यहाँ पर प्रोफेसर अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में हूँ। और यहाँ पर जब से कार्ड बने हैं हमारे किसान भाइयों में जागरूकता आई है कि किसान भाई हमारे फोन पे भी और SMS के द्वारा भी हमसे पूछते हैं कि हमारी जमीन में ये स्टेटस है, हम कितना खाद किस फसल में दें। जी तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी थी वो भी हमारे किसान भाई उसको उपयोग करके अधिकतम उत्पादन ले रहे हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारी महिला किसान भी है, आइए इनका रुख करते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी देवी है, मैं हरकनपुर की निवासी हूँ। और जैसे ये कार्ड बन रहे हैं, हर किसी के पास में ये कार्ड पहुँच रहे हैं, उन कार्ड की वजह से सब लोग अपनी खेती को, अपनी फसल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अधिक उपज ले रहे हैं। जी तो इससे उनको मार्केट में भी जा करके फायदा होता है और अपने स्वास्थ्य के हिसाब से भी उनको फायदा होता है। आइए देखते हैं इसी विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। मृदा स्वास्थ्य कार्ड केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खेत की मिट्टी की जांच की जाती है और किसानों को एक कार्ड दिया जाता है। ये कार्ड मिट्टी की सेहत के बारे में ये बताता है कि उसमें किस चीज की कमी है। यानी इस कार्ड में किसान के खेत की मिट्टी के पोषक तत्वों का ब्यौरा होता है। मृदा सेहत कार्ड 12 पैमानों के बारे में किसान को जानकारी देता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा गंधक, जस्ता, लोहा, तांबा जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी सूचना दर्ज होती है। इतना ही नहीं, इस कार्ड में अम्लीयता के पैमाने यानी pH मान की भी जानकारी दी जाती है। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के प्रयास में जुटे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 फरवरी 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी। लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। गांव हरगनपुर के चौपाल पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ
साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आइए फिर से रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के खरगोनपुर के चौपाल का। क्या इस योजना का लाभ उठाते हुए किसान जब जो संतुलित मात्रा है खाद्य उर्वरकों की वही डाल रहे हैं, तो क्या यहाँ की जो मृदा का जो स्वास्थ्य है, क्या उसमें भी किसी तरह का सुधार पाया है आपने? जी, निश्चित रूप से जब हम मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये बात निश्चित रूप से आती है कि हम आवश्यकता से अधिक यदि उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो मृदा का जो स्वास्थ्य है, मृदा के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, जो जैविक गुण हैं, वो प्रभावित होते हैं। और जब हम संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो मृदा के गुण भी सही रहते हैं और पोषक तत्वों को उपलब्धता भी पौधों के लिए अच्छी रहती है। जी, कोई जानकारी अगर आप लोग चाहें मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में, जिन्होंने अभी तक कार्ड नहीं बनाया या जो संस्तुति है उसको किस तरह से अमल में लाए, इसकी कोई अगर सवाल है मन में, अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर रक्षपाल सिंह है जी। ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बने हैं इनमें सबसे पहले होना चाहिए जो मिट्टी हम हर जगह का अलग है जी, उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, उसमें कौन सा तत्व कम है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में नहीं है। उसके लिए मिट्टी की जांच कराने के बाद कौन सा पोषक तत्व जरूरी है उस खेत के लिए वो जरूरी है। ठीक है। और ये जो होता है अलग अलग जमीन के नमूने ले लिए जाते हैं कुछ दूर से, ठीक है, लेकिन ये कागजों में होता है, धरातल पे नहीं। बहुत सारी चीज हैं जो सिर्फ कागजों में है, ठीक है, लेकिन धरातल पे नहीं है ऐसा। वैज्ञानिक है, आइए उनसे ही जानते हैं कि किस तरह से और बेहतर तरीके से लाभ ले सकते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। आप अपना नाम बताइए और कुछ सुझाव दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर के सिंह, मैं वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र नगीना बिजनौर में। जहाँ तक ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात चल रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का सबसे ज़्यादा फायदा लेने के लिए किसान भाइयों को ये होता है कि किसान भाई जो फसलें लगाते हैं वो फसलें जो प्रजातियां होती हैं वो कई तरह की होती हैं। जैसे अभी अब वर्तमान सीजन देखते हैं हम, खरीफ है, कुछ किसान हमारे संकर धान लगाते हैं, कुछ मोटा धान लगाते हैं, कुछ हाइब्रिड धान लगाते हैं। किसानों में आम धारणा होती है कि जबकि तीनों धान अलग अलग प्रजातियां होती हैं, इनके खाद के जो मात्रा होती है इनको अलग अलग चाहिए। लेकिन किसान अब तक क्या करता था कि वह तीनों प्रजातियों में एक ही तरह से खाद डाल देता था, ठीक है। लेकिन जब से सॉइल हेल्थ कार्ड बना है, किसानों को उस हेल्थ कार्ड के माध्यम से अनुमोदन दिया जाता है कि आप अगर बासमती लगाते हैं तो बासमती में आपको इतने खाद देने की आवश्यकता। जैसे अगर बासमती की बात होती है तो होता है कि बासमती के किसान को 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 50 किलो पोटास देने की बात प्रति हेक्टेयर की बात होती है। अगर यही किसान अगर हाइब्रिड धान लगाता है तो उसको बताते हैं कि 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटास की बात आती है, ठीक है। ये तो बात है प्रजाति की। लेकिन इसके मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनने से पहले किसान क्या करता था कि एक ही मात्रा जो कि दोनों प्रकार की प्रजातियों में देता था। इससे क्या होता था कि पैदावार में किसान के अंतर आता था, जिससे उसको वाजिब लाभ नहीं मिल पाता था। जी जी। तो इसके लिए यह मृदा का स्वास्थ्य कार्ड जो है किसानों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छी है। इसको बस यह है कि हर किसान इसके प्रति जागरूक हो, जैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि जैसे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते हैं उसी तरह से मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होना चाहिए। कुछ और राय यहाँ पर लेते हैं। बताइए कि किसानों में किस तरह से आपको लगता है कि जागरूकता और बढ़नी चाहिए और किस तरह से वैज्ञानिक है यहाँ पर उनकी मदद ली जा सकती है इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए बताना चाहेंगे। अपना नाम बताएं और अपना कुछ भी सुझाव दे सकते हैं इस योजना को और बेहतर बनाने के लिए। और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। और जो हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, हेल्थ कार्ड अपने में बिल्कुल सही है, स्कीम भी सही है, मगर मुझे कुछ इस योजना में मतलब हेल्थ कार्ड के जो गांव का एक पर्टिकुलर इन्होंने 2.5 एकड़ जमीन का एक सर्वे किया, ठीक है, और पूरे गांव का एक इन्होंने कार्ड बना दिया, वो गलत है। क्यों?
थोड़ी थोड़ी दूर पे ही लैंड में फर्क है। जी जी। हर उसमें थोड़ी थोड़ी दूर पे ही उसमें फर्क है, इसलिए वो प्रॉपर सही नहीं है। उसके लिए अलग अलग वो होनी चाहिए, सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए, उसके बाद वो रिजल्ट सही आ जाएगा। चलिए, आपने यहाँ पे एक वाजिब बात कही है। यहाँ पर जो कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष है, क्यों ना उन्हीं की राय ले जाए, और या कृषि विभाग के जो अधिकारी है, क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में? दरअसल ये योजना कृषि विभाग के द्वारा संचालित है जनपद में। अभी भाई साहब ने जैसा कहा कि मिट्टी नहीं ली जाती, दरअसल ये भ्रम की स्थिति थोड़ी पैदा हो गई है। अच्छा। क्योंकि सरकार ने जो स्कीम दी थी उसके अंतर्गत 2.5 हेक्टेयर पर एक ग्रिड बनाया जाना था, और 2.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में, क्योंकि ये छोटे किसानों का क्षेत्र है, तो इसमें काफी सारे किसान आ जाते हैं। तो जिस किसान के खेत से हमने मिट्टी का नमूना लिया उसको तो जानकारी हुई, लेकिन जब हम सुझाव पत्र देने के, जो मृदा कार्ड का स्वास्थ्य कार्ड का हम देने जाते हैं, तो वो किसान कहते हैं कि भाई हमने यहाँ से मिट्टी तो ली नहीं गई, तो हमें कार्ड किस बात का दे रहे हो। तो ये थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है। तो मैं अवगत करा दूं कि वो 2.5 हेक्टेयर में से लिया गया है नमूना। दूसरा, इस साल जो स्कीम थोड़ी सी परिवर्तित हो गई है। इस साल जो है ग्रिड 1 हेक्टेयर का बनाया जा रहा है, यानी कि अब छोटा कर दिया गया है ग्रिड को। तो अब हो सकता है कि किसान ज्यादा विज्ञ रहे कि हमारा सैंपल लिया गया है, तो इसलिए थोड़ा ये भ्रम की स्थिति। चलिए, तो चौपाल बैठी है तो कई भ्रम की जो स्थितियां हैं वो भी दूर हुई है। एक फायदा इसका ये भी है। प्रगतिशील किसान है, उनसे भी बात कर लें। अक्षय कुमार सिंह है। मेरा कहना ये है, कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड बना, किसानों को मिला, उसके बाद क्या? ठीक है। अप्रोच कितने लोग कर पा रहे हैं, कितने लोग बता पा रहे हैं? हम चलिए लिटरेट हैं, हमने पढ़ लिया, खुद ही समझ लिया कि हम जाके मिल गए, हमारे पास वी हैव कन्वेंस, हम चले गए, मिल लिए। बट देयर आर हाउ मेनी पीपल जो ये समझ पाए कि करना क्या है। अब कार्ड तो आ गया, घर रखा है, तो आपका कहना क्या है? कोई निगरानी इस पर होनी चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि जैसे समीक्षा हुई, कार्ड आया, ठीक है, उसके बाद कम से कम पंचायत लेवल पे एक किसान विभागीय तौर से मीटिंग होनी चाहिए, उन किसानों को बुलाया जाना चाहिए, उनको मतलब जब आपके पास चेकलिस्ट है, हर व्यक्ति के सामने आपको पता है कि फॉर एग्जांपल माई सेल्फ अक्षय कुमार सिंह के सामने के साथ इसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो एटलीस्ट आई शुड नो कि मेरे को करना क्या है। कार्ड आ गया है, घर रखा गया है, बट व्हाट इज द यूज ऑफ इट? So they should have the right knowledge, and that right knowledge will only come if they will interact with the farmers. उससे पहले तो ठीक है। इस पर भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? दरअसल ऐसा है कि जब कार्ड हमारा कर्मचारी देने जाता है फील्ड में, तो किसान को बताया जाता है, और जहाँ तक बताने की बात है, तो हमारे प्रदेश में विगत 3 वर्षों से लगातार 4 दिन एक ही गाँव में किसान पाठशाला का आयोजन होता है। इस वर्ष भी जो है किसान पाठशाला का आयोजन हुआ। हर न्याय पंचायत के 2 राजस्व ग्रामों में खरीफ में, 2 ग्रामों में रबी में किसान पाठशाला का आयोजन था, जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है जी। लेकिन क्या होता है कि उसमें संख्या बहुत कम पहुंचती है किसानों की। ये अवेयरनेस का भी कार्यक्रम है। यदि हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसका हमें लाभ मिलेगा। ठीक है। और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि सीधा संपर्क आपका होता है यहाँ के किसानों से? ये जो पाठशालाएं चल रही है, इसमें अलग अलग न्याय पंचायत स्तर पे हमारे सभी वैज्ञानिक, क्योंकि एक दिन में कई स्थान पर हमारा होता है, तो एक वैज्ञानिक कम से कम हर एक पाठशाला में हमारा जाता है, और वो किसानों को बताता है कि किस फसल में हम कितना खाद दें, कौन सी बीमारी है, और कौन कौन से हम इंसेक्ट और पेस्ट को हम कंट्रोल करेंगे जी। पूरी तकनीकी जानकारी हम किसान भाइयों को उसमें देते हैं। ठीक, आप बताइए कि किस तरह से इस योजना को और बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, आपका क्या सुझाव होगा? देखिए मैडम, अभी जैसे यहाँ बात आई कि सॉइल कार्ड के बारे में सारी आई, तो पाठशाला हर गांव में, हर नए पंचायत में पाठशाला हुई हैं, और किसानों को बोला गया कि अनाउंसमेंट भी हुआ कि गांव के किसान इस दिन में पाठशाला हैं, इस समय से पाठशाला हैं। 3 दिन पाठशाला चलती थी। हमारे गांव में भी 2 बार पाठशाला बनी, मतलब 6 दिन पाठशाला हो चुकी। ठीक है। तो किसान जब वहीं जाके घर तो जाके कोई बताएगा नहीं। तो हमारा यही सुझाव है कि गांव में जाके अनाउंसमेंट होके, चाहे वो जैसे गांव में मुनादी कहते हैं, मंदिर से मुनादी कहते हैं, या ढोल से मुनादी करते हैं, वैसे मुनादी करके अगर वो पाठशाला चलती है और उस पाठशाला में आके किसान वहाँ आके सीखे समझे, तो बहुत कुछ घर तो जाके कोई वैज्ञानिक या कोई साइंटिस्ट जाके समझाएगा। आइए देखते हैं इसी विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। कहा जाता है कि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। अगर मिट्टी की सेहत दुरुस्त रहेगी तो उससे मिलने वाली उपज बेहतर होगी। दूसरा फायदा ये है कि हम जो आंख मूंद कर उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं वो बंद हो जाएगा। यानी इस कार्ड से पता चलेगा कि मिट्टी को कितनी खाद चाहिए, उससे अधिक नहीं। जाहिर है इससे किसान के खर्चे में भी कमी आएगी
और उसकी लागत कम हो सकेगी। यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में है आम के आम और गुठलियों के दाम भी, लागत भी हुई कम और उपज भी हो गई बेहतर। इस योजना के पहले चक्र में 10 करोड़ 64 लाख से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को भेजे जा चुके हैं, जबकि दूसरे चक्र में ये आंकड़ा 2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है। गांव हरगनपुर के चौपाल पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आइए फिर से रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के खरगोनपुर के चौपाल का। मेरा नाम रामतार शर्मा, मैं भी एक कृषक हूँ, निवासी रायपुर सादात का। यहाँ जो हमारी चौपाल चल रही है जिसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में बात चल रही है, तो जैसा कि अभी बताया कि 5 बीघे 1 एकड़ तक की भूमि, तो इसको अतिशीघ्र परीक्षण कराया जाए, किसान तक पहुंचा जाए। इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है और किसान को ये भी बतलाया जाए कि आपकी इस भूमि में किस प्रकार के जो उर्वरक की कमी है ये लगाए जाएं। इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि हम किसान यहाँ जो करते हैं 2 प्रकार की तो हमारी खेती है, जैसे कि हम बागवानी करते हैं और सब्जी वगैरह की बात करते हैं। तो हमारे मध्य जो अधिकारी आए हुए हैं वो इस पर विस्तार से प्रकाश डालें कि हम अपनी आय को किस प्रकार दोगुना कर सकते हैं, जैसे कि हमारे सरकार का उद्देश्य भी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और इस पर मैं राय लूंगी। आपका सॉइल हेल्थ कार्ड बना है क्या? अपना नाम बताइए। मेरा नाम शेषपाल सिंह। मृदा स्वास्थ्य जो परीक्षण कार्ड हैं ये गांव में बटे हैं, लेकिन एक व्यक्ति लाया है टीम का और वो पूरे गांव में घर घर भिजवा दी गए। और मान लिया किसी के खेत में मिट्टी में बोरान की कमी है, किसी के में कैल्शियम की कमी है, वे बंट गए, घर पहुंच गए, लेकिन उन लोगों को उन्होंने रख लिया कि हमारे कार्ड आ गए, लेकिन उन्हें पता इनका क्या करना है। उसके बारे में टीम को ये चाहिए कि कम से कम उन्हें ये बता दें कि आपकी जो भूमि है, आपकी जो मिट्टी है, उसमें इस पोषक तत्व की कमी है, आप इसका प्रयोग करें ताकि जो आपकी उपज अच्छी पैदा हो। उन लोगों को भी इस बात का ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे जो गाँव में किसान अभी अशिक्षित हैं। जो अब नई जो उपज है, जो अब आ रहे हैं वो थोड़े शिक्षित हैं, लेकिन आज भी 70% लोग जो है शिक्षित किसान हैं। उन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, उनकी जानकारी दें और ताकि वे लोग इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल, तो ये वाजिब बात कही गई है कि जो मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड जो योजना है उसमें जो कार्ड होता है उसमें संस्तुति तो की जाती है, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई किसान है जो अशिक्षित है या कम पढ़ा लिखा है तो उसे कैसे जानकारी मिलेगी? इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी और कृषि विभाग के माध्यम से भी विभिन्न जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हम लोग भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें भी ये जानकारी किसानों को दी जाती है कि आपको जो कार्ड मिला है, हम लोग देख करके भी उसको बताते हैं कि भाई हमें दिखाइए उसमें क्या स्टेटस है, हम आपको बता देते हैं। बहुत सारे जो जागरूक किसान हैं वो टेलीफोन के माध्यम से भी हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कार्ड आ गया है, मैं आपके पास लेकर के आ रहा हूँ, आप उसमें बता दीजिए क्या है। तो हम उसमें बोलते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ करके बताइए, हम आपको यहीं पे बता देते हैं कि उसमें कितनी मात्रा लिखी हुई होगी। कुछ किसान सीधे सीधे हमारे पास लेकर के भी आते हैं। जो हमारे प्रशिक्षण कार्यक्रम है उनमें भी हम लोग जानकारी देने का प्रयास करते हैं। जो कृषि विभाग के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, खरीफ गोष्ठी, रबी गोष्ठी, जायद गोष्ठी और भी बहुत सारे प्रोग्राम, किसान पाठशाला, तो सबों में ये प्रयास किया जाता है कि जो किसान आए हैं और उनकी जो शंकाएं हैं, चाहे वो किसी प्रकार की हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से संबंधित हो या कोई दूसरी हो, उनका समाधान करने का पूरा प्रयास
किया जाता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे जो किसान भाई कह रहे हैं उनकी बात में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को भी आगे आना होगा। जी, किसान भाई जब तक आगे नहीं आएंगे, क्योंकि जो कृषि पाठशाला जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन जो उपस्थिति उसमें रहती है वो काफी कम रहती है। ये जो इलाका है इसमें खास तौर पर अगर हम बात करें, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने हैं अब तक, जो मिट्टी की जांच हुई अब तक, उसके आधार पर कौन सी आम समस्याएं पाई गई है और उसका निदान अगर अभी यहीं पर आप किसानों को बता सके कि क्या उपाय कर सकते हैं? यहाँ पर जो हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड में जो समस्या देखने में आई है, कुछ फसलों में हमारे सूक्ष्म तत्वों की कमी आई है जी, जिसका हम सूक्ष्म तत्वों की जो कमी आई है किसान भाइयों को हम जागरूक कर रहे हैं विभिन्न योजनाओं के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा और FLD फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा कि ये तत्वों की कमी आती है, इसको हम इस सूक्ष्म तत्वों का हम स्प्रे कर दें या सोयल में दे दें तो हम इसके निदान कर सकते हैं। उससे हमारे किसान भाई काफी फायदा उठा रहे हैं। जैसे धान में है, धान में हम जिंक का काफी इस्तेमाल बढ़ गया है, अधिकतर किसान हमारा जिंक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह से गन्ने में हमारा जो है आयरन की कमी हमारे जनपद में आने लगी थी, आयरन की कमी पूर्ति कर रहा है बुआई के समय, बोरोन भी कर रहा है। ये पहले इन तत्वों से किसान अनभिज्ञ था। जी, सॉइल हेल्थ कार्ड बनने से किसानों को ये जागरूकता जरूर है कि इन तत्वों की कमी है जिससे हमारा उत्पादन प्रभावित हो रहा है और इनका यदि संतुलित उपयोग किया जाए तो हमारा उत्पादन निश्चित रूप से बढ़ता है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के हरगनपुर गांव में आज हमने चौपाल में अहम सरकारी योजना पर चर्चा की, जाना कि यहाँ के किसानों में किस तरह से जागरूकता है और कितना अमल कर रहे हैं इन योजनाओं पर। इसी तरह से हमारी जो टीम है वो अलग अलग हिस्सों में पहुंचती रहती है और सरकारी योजनाओं का जायजा लेती है, तो इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर किसी और गाँव से किसी और योजना की पड़ताल हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। साईं बाबा हिंदू है या मुसलमान? अगर तू काल है तो मैं महाकाल हूं। मेरे गुरु स्थान को खुदवाने की हिमाकत किसने की है? साईं नाम है ना तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए। राम जी भला करेंगे।